फटाफट से बाल गोविंद भगत पर आ जाते हैं। देखिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और सेशन को लाइक करते रहिएगा आप लोग। जोश जो है बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, समझते चले जाएंगे। चलो देखो, बाल गोविंद भगत मंझले कद के, अब यार ये लिखने को आ सकता है कि बाल गोविंद भगत थे कैसे, तो मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं। उनकी उम्र जो है 60 वर्ष, 60 वर्ष मतलब 60 साल के ऊपर ही होगी, और बाल जो है वो पक गए थे। मंझले कद मतलब थोड़ा मिडिल हाइट के आदमी हैं, गोरे चिट्टे हैं, तो रंग रूप बताया जा रहा है। साथ ही में उनकी उम्र जो है, एज उनकी 60 इयर्स के आसपास होगी, और बाल पक गए हैं मतलब उनके बाल जो है वो सफेद हो चुके थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। अब यहां पर कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे का क्या मतलब है, तो देखो कमर में लंगोटी पहने और सिर पर कबीर पंथियों सी की कनफटी टोपी। तो बच्चों उनको बताया जा रहा है कि वो ना लंगोटी से एक पहन लेते थे और सर पे बस एक टोपी पहने रखते थे। टोपी कैसी, कनफटी, जैसे जो इस टाइप की टोपी नहीं होती है, मतलब समझ रहे हो मैं कैसी टोपी बनाने की बात कर रही हूँ, तो ऐसी टोपी पहन के रखते थे जो कान तक आती है सिर्फ, ठीक है। तो कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में क्या करते थे मैम, लंगोटी पहन के बैठे रहते थे, तो नहीं, सर्दियों में वो ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। उनकी गृहस्थी थी, उनका घर बार था, लेकिन फिर भी वो एक साधु थे। देखिए कैसे, तो माथे पर रामानंदी चंदन का टीका, तो माथे पे टीका लगा के रखते थे, और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल सी माला पहने रखते थे। उनका एक बेटा था, पतोहू थी। पतोहू का क्या मतलब है कि पुत्र वधू, यानी कि बहू भी थी, बेटा भी था, बहू भी थी। वे कबीर साहब को मानते थे। कबीर साहब मतलब कबीर सिंह। कबीर, कौन से कबीर की बात हो रही है बच्चों, कबीर सिंह वाले कबीर की बात नहीं हो रही, ठीक है, कहीं वो मत समझ लेना। यहां पर कबीर का मतलब है हमारे कबीर दास जी, ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। कबीर दास को मानते थे और साथ ही में किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते। तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होता था उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता था उससे ही गुजर बसर करते थे। तो यार एक बहुत ही साधु टाइप के आदमी थे। इनके पास खेत वेत भी था, तो जो भी फसल भी आती थी ना खेत से, जो भी उपज आ रही है, जो भी फसल आ रही है, ये फसल भेंट स्वरूप ले चले जाते थे। कहां पर, कबीर पंथी का जो मठ होता है। मठ का मतलब है बच्चों जहां कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, जहां सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना कबीर दास को जो मानते हैं, तो कबीर पंथी का जो मठ था वहां पर ये ले जाते थे, सारी उपज वहीं पर चढ़ा देते थे, और जो भी इनको प्रसाद में मिलता था एज ए रिटर्न, उसी से अपना गुजारा करते थे। तो इस टाइप के साधु आदमी थे। अब देखो, वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। तो कबीर के जो पद होते हैं, जो आपने बचपन में पढ़े भी होंगे, ये उनको ही गाते रहते थे। आषाढ़ के दिनों में, आषाढ़ के दिन मतलब कि जून जुलाई का जो महीना होता है, उन दिनों में जब समूचा गांव यानी कि पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता था, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे। तो जब पूरा गांव, जून जुलाई के महीने में कौन सा सीजन आता है, सोइंग सीजन। सभी को एग्रीकल्चर चैप्टर से भी ये रिलेटेड लगेगा बच्चों। एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जून जुलाई का जो महीना आता है उस टाइम पे हमारा क्रॉपिंग सीजन चालू होता है। कौन सा सीजन है वो मेरे को कमेंट्स में बताइए। खारिफ सीजन की यहां पर बात हो रही है। और जब खारिफ सीजन का टाइम आता है, तो जैसे जब पूरा गांव खेती कर रहा होता था, तो बाल गोविंद भगत भी अपने जो है क्रॉप्स को बोते थे, और क्रॉप्स को बोते थे, कीचड़ में लिपट जाते थे, और कीचड़ में लिपटे हुए भी वो जो है कबीर के ही गाने गुनगुना रहे होते थे। सभी को पता है ये बात, ये वही खारिफ टाइम की बात हो रही है, फागुन के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसको एसएसटी से भी रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अपने मधुर गाने गाते थे। भादों की अंधकारी में, अंधकारी बोल रही हूं, भादो का मतलब है बच्चों अगस्त सितंबर का जब महीना आता था, तो उस टाइम पे जो अंधियारी थी, जो धूल मिट्टी भी उड़ती थी, तो उनकी खंजरी का मतलब एक डफली जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको बजाते रहते थे। और साथ ही में जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। तो जब सब लोग सो गए हैं, ये गाने गाते हैं, बहुत ही बढ़िया। कार्तिक मास में भी उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभाती जो है ना ऐसे शुरू हो जाती थी, मतलब गाने गाते हुए इधर से उधर जाते थे। अब देखो, गाने तो ये गा रहे हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट होता है। वे अहली सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष मतलब पीक,
पीक टाइम, संगीत बजाने का पीक टाइम तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़ा अजीब सा इंसिडेंट होता है कि वो गाने वाने तो गाते रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन बच्चों जो पीक होता है ना कि आपके गाने का पीक उस दिन पहुंचा है जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु होती है, जो कितनी अजीब बात है। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी, बहू भी बड़ी सुशील थी, बहू भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। उसी के साथ उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था ताकि तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। तो बेटे को जो है वो एक चटाई पर लेटाते हैं, जैसे जो कस्टम्स के हिसाब से एक सफेद चादर से ओढ़ देते हैं, थोड़े से फूल बिखरे पड़े थे, हर चीज करी थी। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है और ये बड़ी आनंद की बात है। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बहू को भी बोला कि तुम रो मत, तुम शोक मत मनाओ, तुम उत्साह मनाओ, खुश हो जाओ, ठीक है। बहू भी सोच रही है कि क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ। और साथ ही उनके अनुसार ये एक जो ऐसी ओकेजन है जिसमें आत्मा जो है वो परमात्मा से जा मिली है और ये बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की जो चिता है उसको आग भी बहू से दिलवाई। बच्चों ये काफी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप सभी को पता है कि हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से कभी भी, अब यार वो वाला समय सोचो, कितने पुराने समय की बात हो रही है, और उस समय में जहां इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था और क्या क्या हरकतें होती थी, उस टाइम पे बाल गोविंद भगत की सोच कितनी प्रोग्रेसिव थी कि उन्होंने अपनी बहू से चिता को आग लगवाई। कोई भी लड़की से ये काम नहीं करवाता है, बहू से तो स्पेशली नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बहू से चिता पे आग लगवाई, जो कि काफी एक रेवोल्यूशनरी चीज हम बोल सकते हैं उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में कैसा समय था वो, तो वहां पे काफी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चलता था, बट सी व्हाट इज ही डूइंग। और फिर एक और रेवोल्यूशनरी चीज आएगी, जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, जैसे बेटे का श्राद्ध खत्म होता है तो बहू के भाई को बुलाया गया और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया गया। तो उसके भाई को बुलाते हैं बहू के और बोलते हैं कि इसकी ना दूसरी शादी करवा दो, जो कि आपको पता है कि विडो रीमैरिज तो अलाउड ही नहीं थी, विडो को रीमैरी करना तो अलाउड ही नहीं था। बट यहां पर ये तो चिता को आग भी लगवा रहे हैं बहू से। उसके बाद ये जो है बोल रहे हैं कि आप जाके दूसरी शादी कर लो। तो ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी पर्सन एट दैट टाइम। कस्टम्स रिचुअल्स को वो नहीं मान रहे हैं, है ना, वो भेदभाव में विश्वास भी नहीं रख रहे हैं। तो वो वाली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलो साथ ही में हम लोग देखते हैं बहू जो है उसके, अच्छा ठीक है, बहू जाना ही नहीं चाहती थी। बहू को टेंशन थी अपने ससुर की, वो कह रही कि अकेले कैसे रहेंगे, इनको अकेला मैं कैसे छोड़ दूं। तो बहू जाना भी नहीं चाहती थी, साथ ही उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे। अब यहां पर ना बाल गोविंद भगत बोलते हैं कि बहू अगर तुम नहीं जाओगे अपने भाई के घर तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, वही धमकी दे देते हैं। तो बहू को भी भेज देते हैं अपने मायके, ठीक है, कि जाओ तुम जाओ, अब शादी करो दूसरी। चलो इसके बाद क्या होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि बाल गोविंद भगत की भी मृत्यु उन्हीं के ही अनुरूप हुई, मतलब उसी सेम रूप से हो गई मृत्यु। कैसे, वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, हर महीने हर साल जो है हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। इतनी दूर थी गंगा नदी, लेकिन फिर भी वो जो है स्नान करने के लिए पैदल जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे, घर से भी खाना खा के निकलते थे। फिर हम लोग देखते हैं, देखो, घर से खाकर निकलते तथा फिर वापस आकर खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। तो इतनी दूर तक जाते हैं, खाना खाकर गए, फिर इतनी 30 कोस दूर गए, कितनी दूर, 30 कोस दूर गए, वहां से स्नान करके आते थे, फिर घर वापस आकर ही खाते थे। पूरे उस टाइम में जब वो ट्रैवल कर रहे होते थे वो उपवास पे रहते थे, भूखे रहते थे, व्रत करके रहते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब वो काफी बूढ़े हो गए थे और इस बार लौटे तो तबियत खराब हो चुकी थी। लेकिन जब वो इस बार लौटते हैं वो काफी बीमार हो जाते हैं, तबियत उनकी खराब पड़ जाती है। किंतु वे जो है नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे, वो व्रत को छोड़ा नहीं उन्होंने, वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मन किया परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन अंधिया में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। तो उन्होंने जो है गाना गाया, फिर बाद में किसी ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो यार वो जब बीमार भी पड़ते तो वो अपना कुछ ऐसा नहीं कि चेंज कर देते हैं, कुछ अपना पैटर्न बदल देते हैं कि मैं कुछ अब नया करूंगा या कुछ करूंगा। तो यहां पर ना बात ये होती है कि उन्होंने गाना गाया, लेकिन सुबह के टाइम किसी ने फिर उनका गाना नहीं सुना, दैट मीन्स ही वॉज नाउ डेड।
ठीक है, वो मर चुके थे और बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे थे। ठीक है बच्चों, सभी को जो है ये बात समझ में आई है? चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर बाल गोविंद भगत के बारे में लिखने को आ सकता है, उनको जो है डिस्क्राइब करने को आ सकता है, उनके क्या कैरेक्टर स्केच है उसके बारे में आ सकता है, उनकी बहू के बारे में पूछा जा सकता है, और तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं है इस पूरे केस में। लाइक पूछा जा सकता है वो इंसिडेंट की जब उनके बेटे की मृत्यु होती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, या फिर उनकी मौत किस तरीके से होती है, तो ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बन सकते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और बन पाएगा। ऑलराइट, चलो जी चलो, बहुत ही बढ़िया। अब अगले चैप्टर पर हम मूव ऑन करेंगे। नहीं